में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं और मैं आज सिर्फ यही बोलने आया था। मैं अर्नब जी को अपना बहुत प्यारा पुत्र जैसा ही मानता हूं और वो बहुत मानता हूं, वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए। वो मुझे भी इंस्पायर करते हैं, वो लगातार फाइट करते रहते हैं। अभी अभी मैं इतने भयंकर रोग से, ऐसा रोग जो आदमी को खत्म ही कर दे, मैंने भी 3-3.5 महीने में उसको शट डाउन करके, जहां से डॉक्टर कह रहे थे कोई वापस नहीं आ सकता, मैं फिर अर्नब के इस आर भारत के चैनल पर फिर खड़ा हूं। और आज खड़ा हो करके इसलिए मैंने कहा कि प्रारब्ध में था, मरना है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रार्थना, मुझे जीना है अपने राष्ट्र के लिए। और अर्नब ने मुझे एक दिन कहा था, गुरुदेव अभी बहुत काम बाकी है और बहुत आशीर्वाद की जरूरत है, आप कहीं नहीं जा सकते, लव यू। और मैं आज कहता हूं अर्नब, देखो आज मैं फिर यहां खड़ा हूं। और ये इंस्पिरेशन प्रत्येक लोगों को मिलना चाहिए जीवन में। जब डॉक्टरों ने कह दिया, मेडिकल साइंस ने कह दिया अब आपके पास समय नहीं है, उसके बाद भी अगर आप भीतर से इंस्पायर्ड हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। मैं एक राजनीतिक संदेश देकर के और यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रही है, पर मैं ये कहता हूं केवल परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जिसको जड़ से काट देना चाहिए वो धीरे धीरे चेंज करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है, जिस मैकोले ने ये कहा कि भारत देश तन से तो आजाद हो जाएगा पर मन से ये सारे लोग सदा गुलाम रहेंगे, देसी मुर्गी बिलायती बोल बोलते रहेंगे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। अगर इंग्लैंड में कोई व्यक्ति अच्छा हिंदी नहीं बोलता है, मैन कहां आता है, कहां जाता है, क्या खाता है, तो उसको कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि इंग्लैंड में रह करके शुद्ध हिंदी कोई न बोल पाए ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में रह करके अगर शुद्ध इंग्लिश न बोल पाए तो ये शर्म का विषय है। इसी तरह भारत में भी, भारत में रह करके शुद्ध हिंदी और अपने रीजनल लैंग्वेज शुद्ध से ना बोल पाए ये शर्म का विषय है। अगर इंग्लिश ना बोल पाए तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बोले ना बोले, पर हम तो पूरा इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं, सेलिब्रिटी का भी एक अर्थ आप मुझसे सुन लीजिए, हु इज सेलिब्रिटी, हु इज सेलिब्रिटी। जो सेलिब्रेशन कर रहा है अपने लाइफ में, ऑलवेज एवरी मोमेंट, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। जो प्रेजेंट में रह के सेलिब्रेट कर रहा है अपने लाइफ को, वो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। और उसी सेलिब्रिटी को फॉलो करो जो सदा मुस्कुराता है। और नहीं तो फिर सेलिब्रिटी शब्द का तो अर्थ ही बदल गया है। फॉलोअर्स हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, अब उनके पीछे चलोगे तो काम खराब हो जाएगा। अर्नब के पीछे मैं जरूर चलना चाहूंगा, जिन्होंने देश को जगाया है, जिन्होंने पाल घर के मुद्दे को उठाया है, जिन्होंने भारतीय सेना की बात उठाई है, जो कभी झुके नहीं। उनके पास रास्ते थे, लोगों से मिल जाने के रास्ते थे, बिक जाने के। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन एक बात और उसके साथ में है, जो दिखता है वही बिकता है, परंतु जो सीखता है वही अंत तक टिकता है। और उन्होंने सनातन और गुरु से सीखा और वो टिके हुए हैं और सदा टिके रहेंगे। मैं भारत के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। भारत, हमारे मेजर गौरव आर्या बड़े प्यारे हैं, मैं उनको आपको सुनता हूं, बहुत प्यारा, आप अद्भुत बोलते हो, अद्भुत बोलते हो। मतलब इतना कोई सेना के संबंध में, देश के संबंध में, आध्यात्म, मॉडर्न एंड एंशिएंट टेक्नोलॉजी के मास्टर हो आप बोलने में। अगर आप बोलते हो तो सारा देश सुनता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गौरव जी आपकी बातें, और मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा भी शिक्षा व्यवस्था एंशिएंट जो हमारी गुरुकुलम व्यवस्था थी उसको ले आओ एंड मॉडर्न साइंस को ले आओ, दोनों को मिक्स कर दो, एक फ्यूजन विद्या पद्धति निकालो। मॉडर्न भी होगा, एंशिएंट भी होगा, दोनों को मिला करके भारत जब पढ़ेगा तो ये बात मैं जरूर कह सकता हूं, हाथों में डिग्रियां लेकर के नौकरियों के लिए घूमेंगे नहीं। क्योंकि हमारी जो एंशिएंट गुरुकुलम शिक्षा पद्धति थी उसमें 20 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और जब कोई छात्र गुरुकुल से निकलता था तो नौकरी के लिए नहीं घूमता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देता था। भारत को पुनः उसी शिक्षा की जरूरत है। हम नौकरी के पीछे नहीं, हम नौकरी देने वाले लोग हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था बदलिए, इसके लिए अच्छी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अच्छा, नाम लेने में भी लोग डरते हैं, बोले दलाल हैं क्या आप भारतीय जनता पार्टी के? अरे भैया,
शहीद भगत सिंह जिस समय आज़ाद करा रहे थे देश को, चंद्रशेखर आज़ाद, अगर उनका कोई नाम ले रहा था तो उस समय भी अंग्रेज कहते थे तुम क्या भारत के दलाल हो क्या? हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि है और मैं अपने राष्ट्र के लिए दलाल शब्द का अगर आप प्रयोग करते हो तो अच्छाई से इस शासन को चलाने वाले भारत के गरीबों के लिए और 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री का हम भी यहां से खुलेआम समर्थन करते हैं और आपको भी करना चाहिए। उनकी गलत नीतियों का विरोध कर दीजिए। योगी जी को बाबा कहा जाता था, मठ के बाबा। बाबा आए, प्रशासक बने और उत्तर प्रदेश जो अमेरिका के करीब करीब वहां की आबादी है, वहां पर क्राइम फ्री जोन बना दिया। उसके लिए भी आप उनको धन्यवाद दे दीजिए।